सत का सज्जनों, सत का संग करो, सत का संग करो। श्री राम जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि सत्संग क्या है। वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं कि हे श्री राम, सत्संग शब्द बहुत प्यारा है। इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट है कि सत का संग करो। सत से तात्पर्य जो सदा रहने वाला है, असत का संग छूटने वाला है। जगत में सत एवं असत दो ही तो हैं। अब निर्णय स्वयं को करना है कि हम किसका वर्ण करें। सत यानी जो परमात्मा है के साथ तो हम आनंद अनादिकाल से हैं, आगे भी रहेंगे। हम चाहें तो भी सत्य को नहीं छोड़ सकते। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व नियोस्त तत्वदर्शिभिः। नास्तो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व नियोस्त तत्वदर्शिभिः। उत्पन्न होने वाला शरीर अर्थात उत्पन्न होने वाला शरीर एवं संसार असत्य है एवं निश्चय है, यह सदा के लिए रहने वाला नहीं है। सत्य तो आकाश के समान अनाद है और जो अनाद है उसका अंत कभी नहीं होता है। वह सदा रहने वाला है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अनुभव किया है। मनुष्य विवेक पूर्वक चलेगा तो असत पदार्थों को सत की तरफ खर्च करेगा। अपनी बुद्धि, इंद्रियों एवं समय का सदुपयोग सत की तरफ जोड़ेगा। यज्ञ, दान, तप, सत्संग, पूजा, पाठ, जप एवं स्वाध्याय इत्यादि कर्म करता हुआ जीवन यापन करेगा तो एक दिन सत्य को पहचान कर सत्य ही हो जाएगा, मतलब परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करेगा। असत की तरफ तो अनादिकाल से चला ही आ रहा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। असत पदार्थों की अनित्यता समझ में आ जाएगी तो सत का अनुभव अपने आप आ जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, सत्संग की महिमा सर्वाधिक है। संसार में जितने व्रत, तीर्थ, दान और साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु साधु के संग से आत्मपद प्राप्त होता है। क्योंकि संतजन प्रकाश पुंज होते हैं, ज्ञान का भंडार होते हैं। उनके संग से ही अपने हृदय में उज्जवल दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार का, मतलब तम का नाश होकर अंतःकरण आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। संतों की कृपा का बल संसार सागर से पार करने की नौका है। इसी प्रकार सत्संग पतित पावनी गंगा की तरह है। सत्संग क्या है? पतित पावनी गंगा की तरह है। जिसने इस गंगा को स्नान किया उसका मन शुद्ध हो जाता है। सत्संग को आत्मज्ञान का आकार बताया गया है, खजाना बताया गया है। अतः जिज्ञास पुरुष को सत्संग के लिए प्रयत्नशील होकर कृतकृत्य हो जाना चाहिए। जिस मनुष्य के जन्म में सत्संग करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तो समझना चाहिए उसका मन मैला है एवं विचार रूपी औषध से उपचार करना चाहिए। आपत्तिकाल में पड़े हुए लोगों को भी सुख संपन्न बनने के लिए साधु संगत का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा कोई दुख नहीं है जो सत्संग से नहीं मिट सकता है। सत्संग से आत्मबुद्धि प्राप्त होती है तथा आत्मबुद्धि के उदय होने से मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति प्राप्त होती है। आत्मबुद्धि के उदय हो जाएगा तो मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। वह मृत्युमुख से होकर आवागमन के चक्कर से छूटकर सदा के लिए ही आनंद रूप हो जाता है। उसकी महिमा तुलसीदास जी ने इस प्रकार कही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिल जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की
हरे कोटि अपराध। इस तरह से बड़े बड़े अपराधों को भी सत्संग से मिटाया जा सकता है। ये श्री राम को वशिष्ठ जी ने उपदेश किया। ओम श्री परमात्मने नमः इति।